हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन द डायफ्राम ऑफ ए माइक्रोफोन विल बी. क्वेश्चन में कहा गया है कि माइक्रोफोन के डायफ्राम में जो वाइब्रेशन होता है वो किस टाइप का होता है. फ्री वाइब्रेशन होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है या फिर इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड वाइब्रेशन होता है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज concept of free vibration, forced vibration, damped vibration and electrically maintained vibration. अगर आपको इन चारों वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी तरीके से माइक्रोफोन के डायफ्राम का वाइब्रेशन निकाल सकते हो किस टाइप का है वो. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये देख लेते हैं माइक्रोफोन जो होता है उसका मेन काम होता है कि वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर एम्पलीफायर में जाके फिर वो साउंड यानी स्पीकर में वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो माइक्रोफोन का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर एक डायफ्राम लगा होता है और ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पर एक स्प्रिंग सिस्टम से बना हुआ होता है. आप उसे कॉइल भी बोल सकते हो. और ये मैग्नेट से जुड़ा हुआ होता है. ये चारों साइड से यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ होता है और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे हम लोग कुछ बोले या किसी सोर्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस हुआ ये इस डायफ्राम से जाके टकराता है और वो जो स्प्रिंग या फिर वो जो कॉइल है उसे वो वाइब्रेट करता है और उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप समझ सकते हो कि वो जो वाइब्रेशन होता है कॉइल के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट वापस से फिर एम्पलीफायर में जाता है. यानी यहाँ पे साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एम्पलीफायर में जाता है. फिर एम्पलीफायर के द्वारा वो वापस से जब वो स्पीकर में जाता है तो वापस से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है फ्री वाइब्रेशन. तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्री वाइब्रेशन कहते किसे हैं. तो आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि हर वो वाइब्रेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा हो. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी. जैसे आप समझ लो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप बनाए हो और स्प्रिंग लटका हो. जैसे ये समझ लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और आप क्या किए हो बस छोटा सा एक इसमें डिस्प्लेसमेंट देके आप इसे छोड़ दिए हो. उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू उस पर नहीं अप्लाई हो रहा है तो ये फ्री वाइब्रेशन के कंडीशन में आया. और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ डैम्प्ड वाइब्रेशन. तो डैम्प्ड वाइब्रेशन देख लेते हैं ये क्या होता है. when reduction in amplitude in every cycle of vibration. अगर कोई वाइब्रेशन का हर साइकिल में उसका एम्पलीट्यूड जो है वो घटता जा रहा है तो आप उसे डैम्प्ड वाइब्रेशन की कैटेगरी में बोल सकते हो. सपोज कोई वाइब्रेशन हो रहा है, अब उसका एम्पलीट्यूड कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आया है और वो वैल्यू हर साइकिल में ना घटता जा रहा है तो वो डैम्प्ड वाइब्रेशन की कैटेगरी में आ गया. और थर्ड दिया हुआ है फोर्स वाइब्रेशन. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो when external force is applied on a body. जैसे अगर किसी बॉडी को कंटिन्यू वाइब्रेशन में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसे बोल सकते हो फोर्स वाइब्रेशन.
एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड वाइब्रेशन। तो ये तो आप नाम से ही समझ सकते हो। ये भी आप नाम से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकली कोई ऐसा वाइब्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो के उसको वाइब्रेशन में कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल मेंटेन्ड वाइब्रेशन उसे हम कह सकते हैं। तो ये चारों वाइब्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है ये कोई साउंड एनर्जी आके ये डायफ्राम से टकरा रहा है। तो आप ऐसा समझ लो, जब किसी फ्रीक्वेंसी सोर्स से साउंड निकलता है तो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में निकलता है। ये कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। और यही जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो साउंड एनर्जी का फॉर्म है, ये जाके इस डायफ्राम से टकराता है। तो वो क्या करता है, वो कॉइल में मूवमेंट करता है, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो माइक्रोफोन का डायफ्राम है वो उसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है या जो यानी वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। एक्सटर्नल फोर्स यानी आप बोल सकते हो वो जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो साउंड मूव कर रहा है वो। तो यहाँ पे ये किस किस वाइब्रेशन का ये कारण है, तो ये फोर्स वाइब्रेशन का कारण है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई हो रहा है, आप समझ लो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।